सभी मित्रों का मॉडर्न एस्ट्रो एजुकेशन में स्वागत है। आज हम जनवरी 2025 माह का सभी राशियों का राशिफल बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस जनवरी माह में जो कुछ ग्रहों की गति में बदलाव होने वाला है, यानी जिसे हम गोचर कहते हैं, सबसे पहले हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। 4 जनवरी 2025 को 12:11 पर बुध वृश्चिक से धनु में परिवर्तन करेंगे और वही बुध 24 जनवरी को धनु से मकर में ट्रांजिट कर जाएंगे। मंगल का गोचर 21 जनवरी 2025 को वृष से मिथुन में सुबह 9:37 पर होगा। शुक्र देवता ऐश्वर्य के कारक हैं। जनवरी के अंत में यानी लगभग नहीं 28 जनवरी 2025 को शुक्र कुंभ से मीन में गोचर करेंगे। ये तो रही ग्रहों की ग्रह स्थितियां यानी ट्रांजिट। उसके बाद देव गुरु वृष में हैं, राहु मीन में हैं, शनि कुंभ में हैं, सूर्य धनु में हैं, बुध वृश्चिक में शुरुआत में है और केतु कन्या में है। चंद्र का क्या कहना, चंद्र तो 2.5 दिन एक भाव में रहते हैं। सर्वप्रथम हम मेष राशि के फलादेश पर चर्चा कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी का जो महीना है ये बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने से मेष राशि के जातकों का कर्म बड़ा अच्छा हो जाएगा और इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि बहुत ही शुभ होती है। कुंडली में ऐसा भी दिख रहा है कि मेष राशि के जातकों का जनवरी माह में भूमि, भवन या वाहन में कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य 9वें भाव में बैठकर भाग्य को अपनी तरह चमकाएंगे और अब भाग्य भी आपका साथ देगा। शनि 11th हाउस में हैं और 11th हाउस में सभी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं, इसलिए शनि भी आपको खूब इनकम देंगे। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ रही है कि राहु 12वें भाव में हैं, तो यहाँ राहु बैठकर अगर आपने अपने बुद्धि विवेक को सही ना रखा तो थोड़ा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप झगड़े बवाल कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें और शंकर भगवान की आराधना करें और कबूतरों को दाना डालें, खिलाएं। अब आइए चर्चा करते हैं वृष राशि के जातकों पर। वृष राशि शुक्र देवता की राशि है और इसके अनुसार लग्न में ही गुरु का गोचर है। लग्न में गुरु के होने से ऐसे व्यक्ति का संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध का जो भाव है उस पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ अमृत की वर्षा होती है, तो इसलिए संतान, शिक्षा और लव अफेयर के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। आपका लव अफेयर विवाह में भी बदल सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि हमारे 7वें भाव पर यानी दाम्पत्य जीवन पर है। इससे हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होगा। अगर आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी तो वो भी बनने लगेगी और साझेदारी का व्यापार भी बड़ा उन्नत होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि जो सबसे शुभ होती है हमारे भाग्य भाव पर पड़ रही है। हमें भाग्य का खूब साथ मिलेगा। भाग्य के ही सहारे हमारे आधा से ज़्यादा काम हो जाएंगे। सूर्य अष्टम में है। वैसे सूर्य को अष्टम में दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मान सम्मान का भी ख्याल रखें। छोटी मोटी बीमारी पिता को लग सकती है और आपकी मानहानि हो सकती है। राहु एकादश भाव में है। एकादश भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके इनकम को राहु बढ़ाएंगे। आइए चर्चा करते हैं बुध द्वारा शासित राशि मिथुन की। मिथुन राशि के लिए जनवरी माह का जो महीना है ये 50-50 है, यानी
ना बुरा है और ना अच्छा है, लेकिन अच्छाई कुछ ज़्यादा ही है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है ये हमारे सुख भाव पर पड़ती है, इसलिए इस माह में भूमि भवन वाहन मात्र सुख और सुख की बढ़ोतरी होगी। भूमि भवन वाहन में किसी न किसी एक आइटम की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। सूर्य नवम में बैठे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है और आपको सलाह दी जाती है कि अपने दाम्पत्य जीवन में कलह से बचें। शनि अष्टम में बैठे हैं, इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि थोड़ा चोट चपेट से बच के रहें, गलत तरीके इस्तेमाल ना करें, सावधान होकर रहें। राहु दशम में है, दशम में राहु बहुत अच्छा कहे गए हैं और दशम में राहु के होने से आपकी जॉब लग सकती है और राजनीति में भी आपकी सफलता मिल सकती है। आइए जान लेते हैं कर्क राशि का जनवरी 2025 का फलादेश, जो कि चंद्र शासित राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी माह में गुरु की 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ने से इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे और खूब मेहनत के बल पर जीवन में सफलता हासिल करने के योग बन रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि 5म भाव पर पड़ने से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध बहुत अच्छा होगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप संतान चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के योग हैं, संतान की शिक्षा में उन्नति है और आपका प्रेम संबंध भी मैरिज लाइफ में बदल सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। साझेदारी का व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं और राहु आपके 9वें भाव पर बैठने से अगर शेयर मार्केट में आप हाथ आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। सूर्य आपके 6वें भाव में है, 6वें भाव में सूर्य के होने से आप शत्रुहंता बनते हैं। इस टाइम पर शत्रु आपसे हार जाएंगे। मंगल आपके लग्न में है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें, अपने लाइफ पार्टनर से झगड़ा बवाल ना करें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फलादेश मैंने बताया है ये चंद्र राशि पर आधारित है और आधा फलादेश लग्न के अनुसार होता है, आधा फलादेश चंद्र कुंडली के अनुसार होता है। अगर आपकी लग्न और राशि दोनों एक है तब तो ये फलादेश लगभग आपको 80 से 85% फल देगा और अगर आपकी चंद्र और लग्न राशि अलग अलग है तो आप इसका फलादेश 50-50 माने। 50% फल लग्न के अनुसार होगा और 50% फल चंद्र के अनुसार होगा। ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। अन्य राशियों का फलादेश हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।